मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये दो वर्ड हैं जिनका बिजनेस में बहुत यूज़ होता है और इन बहुत बार ये इंटरचेंजेबली तौर पर जो है यूज़ किए जाते हैं। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों वर्ड्स के बारे में एक हमेशा डिबेट का जो है पॉइंट रहता है कि क्या इनमें कोई डिफरेंस है या इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये इस कंफ्यूजन को समझने के लिए हमें जो एक्सपर्ट हैं मैनेजमेंट के उनके व्यू पॉइंट को समझना पड़ेगा कि वो क्या जो है इसके बारे में थॉट रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या एक्सपर्ट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में किसी प्रकार के अंतर को या जो डिफरेंस है उसको क्या वो मान्यता देते हैं, क्या उसको मानते हैं। तो इसके लिए हमें जो कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें समझना पड़ेगा। उसके बाद हम जान पाएंगे कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस है या फिर नहीं, और है तो क्या डिफरेंस है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं कि ये जो डिफरेंस है इसको समझने के लिए जो एक्सपर्ट है उन्होंने कुछ जो अपने अलग अलग व्यू दिए हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो हम जो मैंने एक्सपर्ट है उनके व्यू को पहले समझते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्रॉडर एंड ए हायर लेवल फंक्शन। Administration a broader administration is a broader and a higher level function is broader and a higher level function सेकेंड जो व्यू पॉइंट है मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मैनेजमेंट इज जेनरिक टर्म एंड इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट इज जेनरिक टर्म and it includes administration next point, management and administration are synonymous but differ in their uses. Management and administration are synonymous but differ in their uses. But
differ in their usage. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर ओवरलैपिंग फंक्शंस। ये कंक्लूजन है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन are overlapping functions, are overlapping functions। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट जो पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्रॉडर एंड ए हायर लेवल फंक्शन। अब देखिए, इस पॉइंट्स को हमें समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन है और जो ब्रॉडर किस प्रकार से है, हायर लेवल फंक्शन कैसे है। देखिए, दो जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के बारे में दो अलग विचार हैं। ये जो थॉट है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्रॉडर एंड हायर लेवल फंक्शन, ये अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट्स है। ये अमेरिकन एक विचार है, एक विचारधारा है। अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूज है वो डिफरेंट तरीके से किया जाता है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो बिजनेस है उसके पॉलिसीज डिसाइड किए जाते हैं, उसके टॉप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम करता है। कहने का जो मेरा मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज है, प्लान्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको डिसाइड करता है एट द हायर लेवल, और जो उन पॉलिसीज को, ऑब्जेक्टिव्स को जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो मैनेजमेंट के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, ये अमेरिकन कल्चर है और इसीलिए ये जो थॉट है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्रॉडर एंड हायर लेवल फंक्शन, ठीक है ना, ये अमेरिकन जो स्कॉलर है या जो एक्सपर्ट है उनका मानना है। और इसके अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि जो ये मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से ज्यादा जो है एक प्रकार से कॉम्प्रहेंसिव है, व्यापक है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ही पॉपुलर जो अमेरिकन स्कॉलर और एक्सपर्ट है जिसमें ओलिवर सेल्डन, मैं यहां पर लिख देता हूं, ओलिवर सेल्डन और ऑडवे टीड, G.E. Millward, J.N. Sluice, विलियम आर स्पिंजल। तो ये जो पॉपुलर नेम है अमेरिकन स्कॉलर्स के, एक्सपर्ट्स के, तो उनका ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से बहुत बड़ा है, यानी मैनेजमेंट से व्यापक है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक प्रकार से टॉप लेवल फंक्शन है जिसमें पॉलिसीज बनाना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो डिसीजन है वो लेना है।
तो ये सब काम एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। और फिर जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर है ये मैनेजमेंट किया जाता है। जो पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन ने डिटरमाइन किए उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, अमेरिकन स्कूल्स ऑफ थॉट, ठीक है ना। ये एक अमेरिकन विचारधारा है क्योंकि उनका जो कल्चर इसी प्रकार का है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये उनके नजर में एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है रेदर देन मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज जेनरिक टर्म एंड इट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मैनेजमेंट इज जेनरिक टर्म। जेनरिक टर्म का मतलब कि एक प्रकार का जो मैनेजमेंट है वो सामान्य और साधारण शब्द है, ठीक है ना, और जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है वो शामिल है, ठीक है। इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट है एक प्रकार से ब्रॉडर टर्म है, ठीक है ना, व्यापक शब्द जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल किया जाता है। और ये जो विचारधारा है इसको हम कहते हैं ब्रिटिश और यूरोपियन स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है ना। जो ब्रिटेन है और यूरोपियन कंट्रीज है, जहां पर उन यूरोपियन कंट्रीज का बात करते हैं जहां पर एक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है, कल्चर जो है फॉलो किया जाता है। वहां पर जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ये कंसेप्ट डेवलप किया कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रकार से ब्रॉडर टर्म है। मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, डायरेक्टिंग की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है। और एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो एक पार्ट है, सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो बिजनेस प्लान्स है, पॉलिसीज है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको डिटरमाइन करता है। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से उन पॉलिसीज प्लान्स को, ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं एकदम विपरीत, ठीक है ना। अमेरिकन जो स्कूल ऑफ थॉट है उसका एकदम अपोजिट जो एक्सप्लेनेशन है वो ब्रिटिश एंड यूरोपियन स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा दिया गया। अमेरिकन मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा जो है वाइडर टर्म है, एक ब्रॉडर टर्म है, और उसी के अंडर में मैनेजमेंट है वो कंडक्ट किया जाता है। जो ब्रिटिशर्स और जो यूरोपियन जो स्कॉलर्स है उनका ये मानना है कि मैनेजमेंट इज ए ब्रॉडर टर्म एंड इट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, कि सब कुछ क्या है, मैनेजमेंट है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूज है वो एक प्रकार से जो मैनेजमेंट ने पॉलिसीज डिसाइड की है उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रशासकों की होती है या एडमिनिस्ट्रेटर की होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों का डिफरेंस है। और जो मैनेजमेंट इज जेनरिक टर्म, ठीक है ना, ये जो ब्रिटिश स्कॉलर्स ने या जो यूरोपियन स्कॉलर्स ने इस थॉट को जो है पॉपुलर किया, इसमें कुछ एक्सपर्ट है जिनका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट है ब्रेज किम्बल, देखिए ब्रेज, फिर किम्बल एंड किम्बाल जूनियर, ठीक है। यहाँ पर ये दो एक्सपर्ट्स का जो नाम है वो बहुत ही पॉपुलर वे से दिया जाता है कि इन्होंने जो ब्रिटिश जो स्कूल ऑफ थॉट है, यूरोपियन स्कूल ऑफ थॉट है, उसको डेवलप किया और ये जो कंसेप्ट जो है विकसित किया कि मैनेजमेंट इज ब्रॉडर रेदर देन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इन दो पॉइंट्स को कि फर्स्ट में कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ये अमेरिकन थॉट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हम एक प्रकार से क्या करना है ये डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, और मैनेजमेंट का काम होता है एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स व्हाट टू डू एंड मैनेजमेंट क्या कहता है हाउ टू डू। ये मानना है अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट का। ब्रिटिशर्स का क्या मानना है,
ये एकदम अपोजिट है। वो मानते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट टू डू, यानी क्या करना, ये डिसाइड करना, यानी प्लान पॉलिसीज है, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, एंड हाउ टू डू इट लाइज विद एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो बिल्कुल अपोजिट है। जहां मैनेजमेंट को एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर देखते हैं अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट्स, और वहीं पर जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट है वो एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूटिव के तौर पर देखते हैं और मैनेजमेंट को एक प्रकार से डिसीजन मेकर या डिटरमिनेटिव फंक्शंस के तौर पर जो है देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये हमने दो स्कूल ऑफ थॉट को समझ लिया। उसके बाद भी देखिए जो नेक्स्ट है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सिनोनिमस बट डिफर इन देयर यूज। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट में से एक है, जिसमें बहुत सारे जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उन्होंने अपना व्यू दिया और कहा कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, पर्यायवाची हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है ना, आप एक कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का दूसरा नाम एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा नाम मैनेजमेंट है, दोनों एक ही हैं, लेकिन जो है उनका यूजेस डिफरेंट है, उनका उपयोग है वो अलग अलग तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो समझते हैं कि इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप करने में जो है किनका योगदान है। तो देखिए जो भी पॉपुलर जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट या गुरु है वो सभी इस कॉन्सेप्ट के साथ जो है अपने आप को लिंक करते हैं, और उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम है वो बताना चाहूंगा। हेनरी फ्योल, ठीक है, देखिए हेनरी फ्योल, विलियम न्यूमैन, अर्नेस्ट डेल, कुंज ओडोनेल, फिर मैकफार्लेन। ठीक है, तो ये सभी इसमें जो जॉर्ज टेरी, ठीक है ना, ये सभी ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनका ये मानना है कि जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो दोनों एक ही हैं, इसमें किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। और जहां तक हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को जो है एक प्रकार से उनमें डिफरेंस करना या दोनों को अलग अलग करना और ये डिसाइड करना कि कौन सा काम मैनेजमेंट का है और कौन सा काम एडमिनिस्ट्रेशन का, ये बहुत मुश्किल है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, जो काम मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है वही काम एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो काम एडमिनिस्ट्रेशन करता है वही मैनेजमेंट करता है, और जब अपने अपने ऑब्जेक्टिव जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, चाहे मैनेजमेंट हो या जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो समान प्रकार के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें हेनरी फ्योल, विलियम न्यूमैन, अर्नेस्ट डेल, कुंज, डोनेल और टेरी, ठीक है ना, इन सबका ये मानना है कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है और दोनों ही क्या है, एक ही है। अब यहाँ पर एक जो पीटर ड्रकर है, जो जिसको हम मॉडर्न मैनेजमेंट का गुरु के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों क्या है, एक प्रकार से इंटरचेंजेबली यूज में लिए जाते हैं, और इस दोनों में जो डिफरेंस करना है वो एक प्रकार से बहुत मुश्किल है, बट फिर भी हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। ये बात कौन कह रहा है यहाँ पर, ये मॉडर्न गुरु है मैनेजमेंट के पीटर ड्रकर, उनका मानना है कि जो मैनेजमेंट है वो एक प्रकार से जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये वर्ड का यूज किया जाता है जिसका की ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक हो,
ठीक है ना, जिसका आर्थिक उद्देश्य से जुड़े हुए जो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक प्रकार से मैनेजमेंट जो टर्म है उसका यूज करते हैं, और जिनका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, आर्थिक उद्देश्य के लिए जो संस्थान काम नहीं करते, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का यूज करते हैं। जनरली देखा जाए तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर मैनेजमेंट वर्ड का यूज होता है, और जैसे गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटीज है, स्कूल्स हैं, या म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट है, वहां पर जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है इसका यूज किया जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज होती है या फिर गवर्नमेंट है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है, ना कि प्रॉफिट अर्न करने का, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड यूज में लेते हैं। और दूसरे तरफ जब हम बात करते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का, या जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो जो है मैनेजमेंट जो है वर्ड यूज में लेते हैं, ठीक है ना। और कुछ एक्सपर्ट है, उन्होंने इसमें डिफरेंस करने का भी कोशिश किया कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में इस आधार पर डिफरेंस किया कि जो मैनेजमेंट है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है मैनेजमेंट है, एक ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, ठीक है ना, इस आधार पर। और उनका ये मानना था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के अंदर क्या है, पॉलिसीज डिसाइड की जाती है, प्लान्स बनाए जाते हैं, और फंक्शनल जो मैनेजमेंट है उनके अंदर उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने के लिए क्या है कि देखिए, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहे तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, बट आप जनरली देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शन है वो दोनों ही फंक्शन एक ही प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा जो है उनको परफॉर्म किया जाता है, और इन दोनों फंक्शन को करने के लिए जो है समान नेचर के, समान योग्यता और जो उनके पास स्किल है, ऐसे व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इस जो हमने थर्ड जो पॉइंट पढ़ा है कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों एक प्रकार से सिनोनिम्स है एक दूसरे के, इनमें कोई अंतर नहीं है। और ये सब मानना किसका है, ये हेनरी फॉल है, विलियम न्यूमैन है, अर्नेस्ट डेल है, कुंज और डोरेल एंड टेरी, ये सब जो पॉपुलर, और जिसमें पीटर ड्रकर है, उनका भी यही मानना है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे कि कंक्लूजन के तौर पर, ये तो हमने देखिए फर्स्ट में अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट को समझा, सेकंड में हमने ब्रिटिश एंड यूरोपियन स्कूल ऑफ थॉट को समझा। अब ये जो है आपको पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट का जो एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो आप ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट का क्या व्यू है और अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट का क्या व्यू है, तो आप बताओ, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने ये भी समझ लिया कि ऐसे कौन से एक्सपर्ट हैं जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों को एक ही रूप में देखते हैं, ठीक है, एक दूसरे के सिनोनिम्स मानते हैं, प्रायोरिटी मानते हैं। अब लास्ट है कंक्लूजन वे में, जिसमें मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर ओवरलैपिंग फंक्शन। ओवरलैपिंग फंक्शंस का मतलब ये होता है कि इन दोनों को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। यदि आप इनको अलग कर देते हैं तो फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वह अचीव नहीं हो सकता। दोनों जब साथ चलते हैं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को है जो है अचीव कर सकता। यदि दोनों को अलग कर दिया जाए तब ये एक प्रकार से बहुत ही डेंजरियस हो जाएगा, ठीक है ना, ये बिजनेस के लिए खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को अलग नहीं करें तो ही अच्छा है। और इसके बारे में और ज्यादा जो है समझने के लिए मैं तो आपने इन 4 पॉइंट्स को है
वो समझा, ठीक है। और इस आधार पर देखिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। जनरली एडमिनिस्ट्रेशन है और मैनेजमेंट है, इनके यूजेस अलग अलग प्रकार से होते हैं। जहाँ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का यूज करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक प्रकार से डिटर्मिनेटिव फंक्शन है के तौर पे देखा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना। एक प्रकार से पॉलिसी डिज़ाइन करना है, प्लान्स बनाना है, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, और उसी प्रकार से जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है कि किस प्रकार से जो फंक्शन है जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उनको किस प्रकार से जो है अचीव करना है, या पॉलिसीज डिज़ाइन किया है उनको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है। तो ये दोनों वर्ड्स क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों के कार्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनको आप अलग करके नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जहां पर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन का यूज किस प्रकार से होता है, ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए जो लेयर की हम बात करते हैं तो फर्स्ट है टॉप मैनेजमेंट, उसके बाद है मिडल मैनेजमेंट, राइट, उसके बाद लास्ट है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ठीक है। ये 3 लेयर है, इसको आप कह सकते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है उसका दूसरा नाम है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। अब देखिए जहां हम बात कर रहे हैं अब देखिए यहाँ पर ये बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो डिवोट जो है मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो टाइम डिवोट है वो किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको आप समझिए, ये यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, और यहाँ पर है मैनेजमेंट। ये बहुत सही डायग्राम है इन दोनों में डिफरेंस को समझने के लिए। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है, जहाँ पर एक प्रकार से हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा जो टाइम है वो डिवोट किया जाता है मैनेजर्स के द्वारा, या जो भी जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके द्वारा, और मैनेजमेंट का काम है वो कम होता है। जहां पर हम मिडिल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फिर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो टाइम के लिए जो टाइम पीरियड दिया जाता है वो और कम हो जाता है टॉप लेवल से, और फिर ज्यादा टाइम किसमें दिया जाता है, मैनेजमेंट के कार्यों में, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सुपरवाइजरी या जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है या फ्रंट लाइन मैनेजमेंट है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का काम कम हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो टाइम डिवोट किया जाता है वो कम होता है, और सबसे ज्यादा जो टाइम दिया जाता है वो मैनेजमेंट के लिए जो है टाइम दिया जाता है।
तो इस प्रकार से जो मैनेजमेंट और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इन दोनों के कार्यों को या इन दोनों को परफॉर्म करने के लिए जो है डिफरेंट लेवल पर टाइम का यूज किया जाता है। अब एक बात यहाँ पर हम और समझते हैं कि मैनेजमेंट के बारे में जो रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दी है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में जो है डिफरेंस को समझाने के लिए। तो इसको समझते देखिए, उनका ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाज द बैकबोन ऑफ कॉलोनाइजेशन, ठीक है ना। मुकेश अंबानी ये मानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक प्रकार से कॉलोनिज्म है, कॉलोनाइजेशन जिसकी बात करते हैं। कॉलोनाइजेशन क्या है? कॉलोनाइजेशन एक प्रकार से जहां किसी देश को गुलाम बनाया जाता है कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को 200 साल तक जो है गुलाम बनाया, ठीक है ना, हम पे राज किया, तो वो एक तरीके से कॉलोनाइजेशन था, कॉलोनिज्म का दौर था, उपनिवेशवाद का दौर, ठीक है ना। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दूसरे देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का यूज ज्यादा होता था, ठीक है ना। इसलिए मुकेश अंबानी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द बैकबोन ऑफ कॉलोनाइजेशन। इसके अलावा जो मैनेजमेंट इज द हॉलमार्क ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जो मैनेजमेंट है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है, उसमें किसी प्रकार का फोर्स यूज नहीं होता, ठीक है ना। एक प्रकार से स्वतंत्र रहकर लोग डिसीजन लेते हैं। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन प्रिजर्व्स द स्टेटस को, मैनेजमेंट सीक चेंजेस। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेटस को यानी किसी प्रकार के बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो हमेशा जैसा चल रहा है उसी तरीके से चलते रहने को जो है प्रेफरेंस देता है। जहां तक हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑलवेज एक्सेप्ट चेंजेस, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो उन्होंने डिफाइन किया, एडमिनिस्ट्रेशन कमांड्स, मैनेजमेंट मोटिवेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवर पावर्स, मैनेजमेंट इम्पावर्स। यानी जो मैनेजमेंट है उसमें मोटिवेट करके लोगों से काम करवाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में कमांड के द्वारा आदेश देके काम करवाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज एक्सेप्ट मोर पावर, ठीक है ना, उसे सत्ता चाहिए, ठीक है ना, वह उसके पास ज्यादा पावर चाहिए, मैनेजमेंट की इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन होती है। वेयरएज मैनेजमेंट ये चाहता है कि जो उसके एम्प्लॉय हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं या जो वर्कर्स हैं काम करने वाले, वो एम्पावर हो, उनका डेवलपमेंट हो। तो इस प्रकार से ये जो डिफरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में कि मैनेजमेंट एक जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक कॉलोनाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं उपनिवेशवाद, ठीक है, उसका एक प्रमाण है। मैनेजमेंट एक इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता का प्रमाण है। मैनेजमेंट सीक चेंजेस यानी मैनेजमेंट बदलाव को पसंद करता है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रिजर्व स्टेटस को, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक प्रकार से यथास्थिति जैसा है उसी को यानी बदलाव को पसंद नहीं करता। मैनेजमेंट सीक ओवर पावर, ठीक है ना, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन सीक ओवर पावर यानी एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा से ज्यादा सत्ता की लालसा होती है, ज्यादा पावर चाहिए उसे, ठीक है ना। और जहां मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट इम्पावर, ठीक है ना, उसे पावर नहीं चाहिए, वो लोगों को क्या सशक्त बनाता है, लोगों का डेवलपमेंट में विश्वास करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही पॉपुलर डिफरेंस है, वो रिमार्क किया है रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश धीरूभाई अंबानी ने। तो उम्मीद है आपको मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो डिफरेंस है वो समझ में आया है। तो आप इसके डिफरेंस को बताने के लिए जो 4 पॉइंट्स हमने लिखे थे, सबसे पहले आप अमेरिकन
जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको डिफाइन करें कि वो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या व्यू रखते हैं। फिर आप ब्रिटिश और यूरोपियन स्कूल ऑफ थॉट है उसको आप एक्सप्लेन करें। और थर्ड पॉइंट में आप जो एक प्रकार से सिनोनिम्स, ठीक है ना, कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, इस तरीके से डिफाइन करें। और लास्ट में आप कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोथ आर ओवरलैपिंग फंक्शन, ठीक है ना, इस प्रकार से आप डिफाइन करके जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंस को समझा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की क्लास समझ आई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।